हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक फार्मेसी में स्वागत है। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आज का मेरा नया टॉपिक है फेमाइड नो बाइट सोल्यूशन। जी, आपने सही सुना। फेमाइड नो बाइट सोल्यूशन के क्या इस्तेमाल है, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसके प्रमुख क्या क्या लाभ है, क्या नुकसान है, बहुत ही डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि इसका इस्तेमाल जो है नेल बाइटिंग एंड थंब सकिंग के केसेस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेमाइड सोल्यूशन के अंदर जो है डेनाटोनियम बेंजोएट 1% वेट बाय वेट इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसका प्रॉपर्टी होता है बीटर टेस्ट प्रोवाइड करना। बीटर टेस्ट प्रोवाइड की वजह से जैसा कि थंब सकिंग नेल बाइटिंग के केसेस को सॉल्व करने में काफी मदद करता है। 2 साल 3 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है थंब सकिंग करते हैं, और ऐसे आदत को छुड़ाना काफी जरूरी होता है, वरना उन्हें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसा कि उनके अंदर वॉर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फीवर आ सकता है। क्योंकि अगर शरीर के अंदर कोई भी गंदगी अगर जाता है जैसा कि नाखून के जरिए से, तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस आदत को छुड़ाना काफी जरूरी होता है, और ये फेमाइड सोल्यूशन जो है इस आदत को छुड़ाने में काफी उपयोगी, काफी सक्षम पाया गया है। तो जैसा कि नेल बाइटिंग के केसेस को सॉल्व करने में या फिर जो थंब सकिंग के केसेस को सॉल्व करने में इसका जो है इस्तेमाल मुख्य तौर पर किया जाता है, और इसका रिजल्ट काफी अच्छा पाया गया है। तो आप जो अगर आपका बच्चा अगर थंब सकिंग करता है तो उसे छुड़ाना है, तो आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसा कि इसको जो है उस एरिया में अप्लाई करना है। जैसा कि अगर अंगूठा चूस रहा है तो उसको अंगूठे में अप्लाई करना है, 10 मिनट तक इसे उस अवस्था में रहने देना है ताकि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। आपको सुबह शाम ऐसा करना है। तो अप्लाई करने के बाद अगर वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और अगर बच्चा उसे जो है सकिंग करता है, उसे बीटर टेस्ट उसके मुंह में उसे महसूस होगा, तो जिसके वजह से वो इस आदत को लगातार अगर अप्लाई करते जाएंगे 2 महीना 3 महीना, तो इस आदत को छोड़ देगा और इससे उसकी जो बुरी आदत है इससे वो छूट जाएगा। तो थंब सकिंग और नेल बाइटिंग दोनों केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जैसा कि जो बच्चा फीडिंग कर रहा, दूध पी रहा है, तो अगर दूध पिलाना उसे बंद करना या छुड़वाना है तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जो है निप्पल एरिया में जो उसको अप्लाई करना है और लगभग 5 से 10 मिनट तक उसे ड्राई होने के लिए रख देना है। उसके बाद अगर वो बच्चा मुंह में उसे लगाता है तो उसे बीटर टेस्ट प्रोवाइड होगा, जिससे वजह से वो इस आदत को जो उसे काफी कड़वाहट महसूस होगा, जिससे वो अपने मुंह से निकाल देगा। और ये आदत लगातार अगर 2 से 3 महीना अगर अप्लाई ऐसे करते रहे तो इस आदत को छोड़ देगा और काफी जो है अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो जैसा कि इसके अंदर डेनाटोनियम बेंजोएट 1% वेट बाय वेट इंग्रेडिएंट पाया जाता है। 9 ml का ये सोल्यूशन है, और इसका जो आज के मौजूदा दौर में जो इसका एमआरपी है, जैसा कि 245 एमआरपी इसका है। तो इसे जो है सुबह शाम अप्लाई करना है और लगातार जब तक वो आदत छोड़ ना दे, इसे जो है 2 हफ्ता या 4 हफ्ता या फिर जो है 2 महीना तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो नेल बाइटिंग थंब सकिंग के केसेस को ये सॉल्व करने में काफी जो है मदद करेगा। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसा कि डाबर इंडिया प्राइवेट इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका जैसा कि मैंने दाम बताया, इसका दाम जो है 245 रुपया है, और ये 9 ml का सोल्यूशन है। और सोल्यूशन खरीदते टाइम आप जो है ध्यान दें कि ये पूरी तरह से जो है कंटेनर क्लोज हो, और इस्तेमाल करने के बाद जो है कंटेनर यानी ढक्कन को अच्छे से टाइट करके रखना है। इसे जो है कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है, और इसको जो है ढक्कन को काफी टाइट रखना है ताकि जो है इसके अंदर कोई एयर पास ना हो। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको मैंने बताया। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हमें जरूर बताएं। ओके गाइज, नए वीडियो में टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।